अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 कंपनी फाइनल अकाउंट्स एडवांस्ड अकाउंटिंग का। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या है, हमने क्या क्या काम करने हैं इस चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 में या एडीसी पार्ट 1 में थर्ड ईयर में चैप्टर नंबर 11 पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स का, जिसका नाम था एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। लेकिन उस चैप्टर में जो बैलेंस शीट बनती थी और इस चैप्टर में जो बैलेंस शीट बनती है, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस चैप्टर की जो बैलेंस शीट है वो उस चैप्टर की बैलेंस शीट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसके अंदर अकाउंट्स क्या बनाएंगे। सेम थर्ड ईयर वाला प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम लोग थर्ड ईयर में जब करते थे स्टूडेंट्स अपनी बनाते थे फाइनल अकाउंट, तो उसके अंदर हम लोग तीन किस्म के जो है थे, हम लोग उसके अंदर तीन किस्म के बनाते थे अकाउंट्स। तीन किस्म के उसमें अकाउंट्स हम लोग बनाते थे। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा पहला बनता था। हमारा जो पहला अकाउंट बनता था वो था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा पहला अकाउंट ये बना करता था जब हम लोग थर्ड ईयर में करते थे। और दूसरे सेकंड स्टेप पे हम लोग बैलेंस शीट बना लिया करते थे। सेकंड स्टेप में हम लोग बैलेंस शीट बनाया करते थे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्योंकि हमने कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, कंपनी का थर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो लिहाजा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग यहाँ पे एक और अकाउंट बनाएंगे, जो जिस अकाउंट को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट को हम लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे अकाउंट का नाम है। ये अकाउंट हम लोग इजाफी इस चैप्टर के अंदर बनाएंगे। पहले हम लोग तीन अकाउंट्स बनाते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने मजीद अकाउंट एक बनाएंगे, वो हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जब थर्ड ईयर में आप लोग ये चैप्टर सॉल्व करते थे, तो आप लोग क्या करते थे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। बनाने के बाद सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया जाता था और उसमें से सारे अपने डेबिट साइड की चीज़ें लेस करके जो हमारा आंसर आता था उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते थे। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मूव करवा लेते थे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में जो जो चीज़ें ऐड होनी होती थी उनको ऐड करके फिर हम लोग डेबिट साइड की सारी चीज़ें लेस करते थे, और जो आंसर हमारा उसकी डेबिट साइड पे आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसको हम लोग नाम देते थे नेट प्रॉफिट का। और फिर वो नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल में ऐड हो जाता था। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो लिहाजा जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। करंट ईयर प्रॉफिट का नाम उसको दिया जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर कौन सा प्रॉफिट लेके जाना है, कौन सा प्रॉफिट लेके जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसके क्रेडिट साइड की चीज़ों को ऐड करके डेबिट साइड की चीज़ें लेस करके जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिजर्व्स के अंदर लिखेंगे। मैं आप लोगों को इन चारों अकाउंट्स का पहले मैं फॉर्मेट दिखा देती हूँ आप लोगों को बनने कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाया करते थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए, चार कॉलम्स हमारे बनते थे। यहाँ पे ऐसे ही अकाउंट बनता था हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके ऊपर हम लोग लाइन लगा दिया करते थे, इस तरीके से इसके ऊपर लाइन लगाई जाती थी। और यहाँ पे हम लोग लिखते थे रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस लिखते थे। यहाँ पे हम लोग रुपीज़ लिखते थे। नेक्स्ट पे फिर रेफरेंस लिखा जाता था। नेक्स्ट हम लोग लिखते थे रुपीज़।
ऐसे हम लोग बनाते थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग इकट्ठा बनाया करते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें आया करती थी, आज के लेक्चर के अंदर वो चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे क्या चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आएगी हमारे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आएगा, हर सवाल के अंदर आएगा। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है वो ना दे, जिन क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा उनमें नहीं लिखेंगे ये, लेकिन यहाँ पे हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे हमारी एक चीज़ आ गई ओपनिंग स्टॉक, हमने ये आप लोग थर्ड ईयर में भी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। फिर उसके बाद नीचे आती थी हमारी परचेजेस आया करेंगे। उसके बाद नीचे हम लोग लिखा करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके नीचे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नोट किया करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर हमारी क्रेडिट साइड पे क्या चीज़ें आएंगी, क्रेडिट साइड पे आती हैं सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें, एक सेल्स या फिर रिटर्न्स आए तो वह परचेजेस रिटर्न हो तो हम लोग परचेजेस में से लेस कर देते हैं, या सेल्स रिटर्न हो तो हम लोग उसको सेल्स में से लेस करते हैं। वो जब आएंगे तब उनको देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम लोग दो चीज़ें नोट डाउन करें, एक सेल्स और दूसरा यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टोटली हमारा ये प्रोसीजर बनता था ट्रेडिंग अकाउंट का। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ऐड की, यहाँ नीचे लाइन लगा के लिखती और उसमें से सारे हम लोग एक्सपेंसेस, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके जो हमारा आंसर आता था उस आंसर को हम लोग नाम दिया करते थे ग्रॉस प्रॉफिट का। क्या नाम देते थे उसको, हम लोग नाम दिया करते थे ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जो हमारा आंसर आता था उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते थे। और फिर हम इसके साथ साथ क्या करते थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के साथ ही हम लोग यहाँ पे ना इसको क्लोज कर दिया करते थे। यहाँ पे दोनों साइड्स का आंसर लिखते थे और इसको क्लोज कर देते थे। ऐसे यहाँ पे लाइंस लगा करती थी, दोनों साइड्स पे लगती थी और यहाँ पे हम लोग इस एंट्री को क्लोज करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता था स्टूडेंट्स। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या काम किया करते थे, उसके साथ साथ जो हमारा क्या काम यहाँ किया करते थे कि ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ से उठाते थे और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे से बनाना स्टार्ट करते थे। फिर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट को उठाते थे और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे नीचे ले आते थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से बनता था और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लेके आते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लेके आते थे। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे मूव करवा देते थे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। इसके नीचे सारे हम लोग लिखते थे रेवेन्यूज जो भी हमारे होते थे हम लोग यहाँ पे लिखते थे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे आते थे रेवेन्यूज, साथ ही हम लोग यहाँ पे लिख देते थे अपने रेवेन्यूज इस साइड पे लिखे जाते थे। तो उसके ऑपोजिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी साइड के ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे यहाँ पे सारे हम लोग लिखते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारे आते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग सारे यहाँ पे नोट डाउन करते थे। उसके बाद हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में अपने सारे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज को ऐड करते थे, या फिर इनकम कह सकते हैं, उनको ऐड करने के बाद माइनस करते थे। जो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता था उसको हम लोग नाम देते थे नेट प्रॉफिट का। यहाँ पे उसको हम लोग नाम दिया करते थे स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट का। इतना प्रोसीजर आप लोगों ने थर्ड ईयर में भी सीखा होगा। अब आगे से हम लोग काम स्टार्ट करने लगे हैं नेट प्रॉफिट का, और यहाँ पे लाइन लगती थी और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता था। यहाँ पे हम लोग ड्रा टेबल करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे लाइन लगनी करनी, यहाँ पे लाइन लगी और हमारा ये काम खत्म हो जाता था इस अकाउंट का। उसके बाद हम लोग इतना प्रोसीजर बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके बाद बनेगा, लेकिन आपने आज से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मैं पहले हाईलाइट कर लेती हूँ। अब हम लोग नीचे अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही 4 कॉलम्स बनाएंगे हम लोग। 4 कॉलम्स बनाने के बाद उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, बड़ा करेंगे। उसके बाद एक साइड हमारी डेबिट साइड होती है और दूसरी साइड हमारी क्रेडिट होती है, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ऊपर लाइन लगाते थे और बीच में लिखते थे लाइन लगानी है, पहले लगाई नहीं कभी, आपने पहले किया नहीं है, आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइन लगानी है और अंदर लिख देना है आपने रेफरेंस एंड रुपीज़। इस साइड पे रेफरेंस, फिर रुपीज़, फिर रेफरेंस, फिर रुपीज़, और ये डेबिट साइड है और दूसरी साइड हमारी क्रेडिट साइड होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस, दूसरी साइड पे हमारा रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग अगर रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर फिर से हमारा रुपीज़ आ जाएगा। सेम जैसे ऊपर हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चीज़ें बनाई थी, वैसे ही सेम यहाँ पे भी चीज़ें बनेंगी। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि हमारे अकाउंट्स डिफरेंट हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर हमेशा 6 चीज़ें आती हैं। इन 6 चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस अकाउंट के अंदर इजाफी आई, और वो 6 चीज़ें क्या हैं वो मैं आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। पहली चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है वो है हमारा इंटरिम डिविडेंड। और स्टूडेंट्स ये 2 चीज़ें हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस से पिक करनी होती है। एक इंटरिम डिविडेंड, एक डेबिट साइड पे चीज़ आती है, तो दूसरी क्रेडिट साइड पे जाती है, जो हमारा होता है पिछले साल का जो प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन का नाम जिसको हम लोग दे सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन। ये 2 चीज़ें वही चीज़ें हैं जिसको हम लोग पिक करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस से। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर नोट डाउन करनी है वो सारी एडजस्टमेंट्स में होना ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है जर्नल रिजर्व। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है वो है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व्स हमारी दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, तीसरी चीज़ हमारी यहाँ पे क्या आती है स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, दूसरी चीज़ जनरल रिजर्व, तीसरी चीज़ हम लोग लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो जनरल रिजर्व है या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अगर ये हमें अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट हमने ऐप अकाउंट में नहीं लिखना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये तमाम चीज़ें तब आएंगी जब ये चीज़ें हमें एडजस्टमेंट में गिवन होंगी। हाँ, इंटरिम डिविडेंड और पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें गिवन होगा जिस ट्रायल बैलेंस में, उसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख लिया करेंगे। लेकिन बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे टोटल 6 चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें हम लोगों ने लेनी होती है एडजस्टमेंट से। अगर एडजस्टमेंट में हो तो तब लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट के अंदर नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी, हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। चौथी चीज़ है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड उसके बाद हमारी जो चौथी चीज़ है वो है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रपोज्ड डिविडेंड। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी 5वीं चीज़ आएगी वो आएगी, 5वीं नहीं सॉरी हमारी यहाँ पे जो 6ठी चीज़ आएगी, 5 चीज़ें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 6ठी चीज़ आएगी वो है मेरे पास प्रोविजन फॉर सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड की जो भी प्रोविजन होगी वो यहाँ पे आएगी, प्रोविजन फॉर सिंकिंग फंड। लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि ये चीज़ें एडजस्टमेंट में मौजूद होनी चाहिए। अगर तो ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में होंगी तो 2 इफेक्ट्स किए जाएंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफेक्ट्स होते हैं। प्रोविजन फॉर सिंकिंग फंड यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 इफेक्ट्स होते हैं, और 2 इफेक्ट्स उसके ऐसे होंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें लिखी जाएंगी और इसका दूसरा इफेक्ट किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से जितने भी मेरे यहाँ पर चीज़ें जो आएंगी, डेबिट साइड पे तमाम चीज़ें आएंगी। उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारा आय करेगा जो पिछले साल का होगा प्रॉफिट, जिसको हम लोग नाम देते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन का, या फिर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो पिछले साल का हमारा मुनाफा होगा। उसके बाद जो इस साल का मुनाफा है उसको हम लोग नाम देते हैं करंट ईयर प्रॉफिट का, लेकिन हम लोग उसको क्या ऊपर हम लोगों ने लिखा नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप लोग करंट ईयर प्रॉफिट लिख लें
और उसके साथ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ नेट प्रॉफिट, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि करंट ईयर प्रॉफिट है क्या। या करंट ईयर प्रॉफिट से मुराद है कि मौजूदा साल का प्रॉफिट, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट जो ऊपर से निकलता है उसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, नेट प्रॉफिट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी जाती हैं, पहले पिछले साल का मुनाफा, सेकंड पे मौजूदा साल का मुनाफा, और तीसरी चीज़ जो हमारी लिखी जाती है वो होती है एक्सेस प्रोविजन नो मोर रिक्वायर्ड। ऐसी प्रोविजन जिसकी मजीद हमें ज़रूरत ना हो, अगर ज़रूरत ना हो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सिंपली क्वेश्चन में जब भी जिस भी चीज़ के साथ आगे आ जाए नो मोर रिक्वायर्ड, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देना है, एक्सेस प्रोविजन नो मोर रिक्वायर्ड। तो ये स्टूडेंट्स हमारा छोटा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। हम लोगों ने यहाँ पे कितनी चीज़ें लिखी, हम लोगों ने लिख दी यहाँ पे 6 चीज़ें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखी, और हमने 3 चीज़ें लिखी क्रेडिट साइड पे। और स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ प्रोविजन फॉर सिंकिंग फंड, जो यहाँ पर हमारी छठी चीज़ है, ये बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर आई हुई है, लेकिन फिर भी हमें याद रहना चाहिए कि यहाँ पर ये इसको हम लोग कहाँ पर नोट डाउन करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो इन दोनों साइड्स को प्लस क्रेडिट साइड को ऐड करने के बाद डेबिट साइड के सारी जो अमाउंट्स को हम लेस करते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम लोग नाम देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन का। बैलेंस कैरिड डाउन हमारा आंसर आता है, उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस कैरिड डाउन का। बैलेंस कैरिड डाउन का नाम देते हैं, और फिर साथ ही हम लोग इस अकाउंट का नीचे टोटल कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद स्टूडेंट्स जो तीसरी चीज़ हम लोग बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इन तीनों चीज़ों के नीचे बनेगी हमारी। ये तीनों अकाउंट्स के लास्ट पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग ऊपर 3 चीज़ें लिखते हैं, कंपनी का नेम, फिर सेकंड स्टेप हमारा बैलेंस शीट, और थर्ड पे जाके स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं किस डेट को बैलेंस शीट बनाई जा रही है, वो डेट लिखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे 4 कॉलम्स ही बनाते हैं। 4 कॉलम्स बनते हैं, और फिर साथ हम लोग यहाँ पे सेम फॉर्मेट सेम है, जस्ट ऊपर हम लोगों ने अब लिख देना है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। यहाँ पे ऊपर लाइन लगाते हैं, और ऊपर वाली साइड पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक साइड पे हम लोग लिखते हैं अपनी लायबिलिटीज, एक साइड के हम लोग अब इस साइड पर हम लोग लायबिलिटीज़ लिख रहे हैं। पहले हम लोग इस साइड के ऊपर 3rd ईयर के अंदर एसेट्स लिखते थे, लेकिन अब हमारी इस साइड पे क्या लिखी जाती हैं, लायबिलिटीज़। फिर दूसरी साइड पे हम लोग लिखते हैं एसेट्स। ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। पहले भी आपको बनाना आता था, लेकिन मैंने आपको बनाना सिखा दिया, क्योंकि अब हम लोगों ने सीखनी है इसकी हेडिंग्स क्या। अब इसके नीचे जो हेडिंग्स आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। हेडिंग्स हमें याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। जब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया, जब शेयर्स अलॉट करते थे उसकी बैलेंस शीट जैसे बनाते थे, जब हमने चैप्टर नंबर 2 बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स का किया, जब हमने चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स का किया, तो हम लोग डिबेंचर्स में है हम बैलेंस शीट थी नहीं, चंद क्वेश्चंस में थी, तो उसमें हम लोगों ने हेडिंग्स नहीं दी थी। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 के अंदर जब हम लोग हेडिंग्स दिया करते थे, सेम हेडिंग्स। पहली हेडिंग हमारी होती थी ऑथोराइज्ड कैपिटल की, पहली हेडिंग जो दिया करते थे हम लोग वो होती थी ऑथोराइज्ड कैपिटल की। दूसरी हेडिंग हमारी दी जाती थी इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल की, वही हेडिंग इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, सेम हेडिंग यहाँ पे आनी है पेड अप कैपिटल। यहाँ इसको जस्ट शेयर कैपिटल भी लिखा जाता है, हम शेयर कैपिटल लिख लेते हैं, क्योंकि मेनली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाया करूँगी आपको तो मैं शेयर कैपिटल का वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल ही जस्ट लिख लेते हैं, शेयर कैपिटल। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग दी जाती थी जब हम चैप्टर नंबर 2 या 1 में दिया करते थे, वो होती थी हमारी रिजर्व्स की। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व्स की हेडिंग एज इट इज़ जैसे उसके चैप्टर में दिया करते थे रिजर्व्स की हेडिंग आएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग का और 2 हेडिंग्स मज़ीद आएंगी। एक हमारी आएगी लोन, अगर बैंक लोन होगा स्टूडेंट्स तो जस्ट यहाँ पे लोन लिखेंगे और काम ख़त्म। लेकिन अगर डिबेंचर्स आ जाए, डिबेंचर्स को भी लोन के हेड के नीचे लिखेंगे, लेकिन साथ हम लिखा करेंगे लॉन्ग टर्म लोन। और उसके बाद नीचे हमारी लास्ट हेडिंग दी जाएगी करंट लायबिलिटीज़ की, करंट
लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ की हम लोग यहाँ पे लास्ट पे हेडिंग दिया करेंगे। इसके नीचे रेलिवेंट मटेरियल अपनी रेलिवेंट हेडिंग के नीचे जाया करेगा। एसेट साइड के ऊपर हम लोग स्टूडेंट्स कितनी हेडिंग्स दिया करेंगे? 3 हेडिंग्स। एक फर्स्ट हेडिंग हमारी आया करेगी फिक्स्ड एसेट्स की, दूसरी हेडिंग हमारी आया करेगी स्टूडेंट्स करंट एसेट्स की, या फिर हम लोग, और चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स याद करें जब हम लोग सॉल्व करते थे इस चैप्टर को, तो हम लोगों ने वहाँ पर एक और हेडिंग सीखी थी। वो हेडिंग थी हमारी डेफर्ड कॉस्ट, जिसके नीचे हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर हम लोग लिखते थे डिस्काउंट। तो हमारी वो हेडिंग जो थी वो थी डेफर्ड कॉस्ट। वो भी यहाँ पे हम लोग एसेट साइड पे लिखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5 हेडिंग्स लिखनी सीखी लायबिलिटी साइड पे, 3 हेडिंग्स सीखी एसेट साइड पे हमने लिखनी। यही हेडिंग्स हमारी आया करेंगे, और जो हमारा रेलिवेंट मटेरियल होगा उसको हम लोग उसके नीचे लिखते जाएंगे। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा आज का जो है लेक्चर हो गया है कंप्लीट। आज का लेक्चर मेरा मेनली बेस था कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि कंपनी फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छा सा इसका एक छोटा सा अपने ज़हन में प्रोसीजर तैयार कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। स्टूडेंट्स मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ पे लास्ट पे बता दूँ कि जो हमारा जवाब बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलेगा, उसको हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस कैरी डाउन को यहाँ पे रिजर्व्स के नीचे लिखा करेंगे। कहाँ पे लिखा करेंगे? रिजर्व्स के नीचे यहाँ पे आया करेगा हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन, लिखेंगे ब्रॉड डाउन फ्रॉम, आप अकाउंट लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड डाउन जस्ट यहाँ पे नोट डाउन करें, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा लिखा करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को मेरी समझ आई और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।